शिवयोग कहता है ये बाहरी चोचले छोड़ो। जब तक तुम भीतर प्रवेश नहीं करोगे तुम अनजान रह जाओगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कलेश। और बहुत सरल सा मतलब है इसका कि तुम्हारे जीवन में कलेश है, समस्याएं हैं, और समस्याओं का जड़ है अविद्या। अविद्या का मतलब तुम जानते ही नहीं तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्यों हो। जैसे ही एक बच्चा कॉन्शियस होता है सबसे पहले अपनी मां से पूछने की, जानने की कोशिश करता है मैं कौन हूं। हर बच्चे का वैसा हाल है जैसा एक बेवड़े का। एक बच्चा भी जब उठता है पृथ्वी पर उसको पता ही नहीं कहां से आया, किधर है, कौन है, बोलो, होता है नहीं होता। अपनी मां से पूछता है मैं कौन हूं, मां को भी नहीं पता ये कौन है। जब अविद्या होती है कि जानते ही नहीं तुम कौन हो, फिर अस्मिता का निर्माण किया जाता है, फॉल्स ईगो, कि तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो। मां पूछती है, मां से जब पूछते हो कौन हो, मां भी कहती है तुम फलाने देश के हो, तुम फलाने गोत्र के हो, तुम ये हो, तुम वो हो, चिपका देती है तुम्हें ज्ञान, अस्मिता, फॉल्स ईगो। जब पता ही नहीं कौन हो तो एक निर्माण करना पड़ता है ना आइडेंटिटी का। बहुत जरूरी है एक आइडेंटिटी का निर्माण करना। और दुनिया में सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि एक फॉल्स ईगो है। और फॉल्स ईगो क्यों है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं कौन। मेरे गुरु मुझे एक चुटकुला सुनाते थे कि एक बार एक नौजवान चलता हुआ जा रहा था जंगल में, और जंगल में उसको रात को डर लगा तो एक आश्रम था वहां चला गया सोने। देखा आश्रम में 100 लोग पहले से ही सो रहे हैं, बहुत घबरा गया। तो आश्रम का साधु उसके पास आया, पूछा तू क्यों घबरा रखा है? कहता है 100 लोग सो रहे हैं, मैं भी अगर इन 100 के बीच सो गया तो सुबह जब मैं उठूंगा मुझे क्या पता इन 100 में से मैं कौन सा वाला हूं। भीड़ है, भीड़ में खो गया तो। हंसना मत, ये डर बहुत सच्चा है कि अगर मैं भीड़ में खो जाऊं तो क्या होगा। हर नौजवान को एक ही डर है कि मैं खो गया तो भीड़ में। हाउ कैन आई बी डिफरेंट, हाउ कैन आई बी डिफरेंट। मैं किसी देश में जाता हूं, किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गया और वहां पे लेक्चर दे रहा था, तो एक नौजवान बैठा है, उसने अपने बाल मुर्गे की तरह बना रखे, नाक में नथनी पहनी है, कान उसने छिदा के इतने लंबे लंबे कर दिए, पतलून उसने अपने घुटनों पे पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि उसको भी डर है भीड़ में खो गया तो वो हर तरीके की नौटंकी करेगा। क्यों? ताकि मैं थोड़ा तो अलग रहूं, कहीं मैं खो ना जाऊं इन 100 लोगों की भीड़ में, चाहे उसके लिए कुछ भी कराना पड़े। होते ही हैं, तुमने भी देखे होंगे अपने आसपास, बहुत नमूने, हर तरीके के नमूने। तो ये आदमी भी उस संत को कहता है मुझे डर है मैं खो गया तो संत ने कहा ये लो एक गुब्बारा, ये गुब्बारा लो, अपने पैर पे बांध लो, सुबह जब उठोगे ढूंढना जिस किसी के भी पांव पे गुब्बारा है वही तुम हो। वो खुश, उसने गुब्बारा लिया, बांध लिया। आइडेंटिटी, एक्सटर्नल आइडेंटिटी। संत भी मजाक किया था, रात को जब ये आदमी सो रहा था वो गुब्बारा लिया, उसके पैर से निकाल के किसी और के पैर पे बांध दिया। सुबह ये आदमी उठा, फटाक उठते ही अपने पैर पे देखा, आसपास देखा और जोर से रोना शुरू कर दिया। 4 लोग भागे भागे गए इसके पास पूछने भाई क्यों रो रहे हो? कहता है एक बात तो पक्की है कि वो आदमी जिसके पैर पे गुब्बारा बंधा है वो मैं हूं, पर अगर वो मैं हूं तो मैं कौन हूं? आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे ही हम पैदा होते हैं अविद्या है, पता ही नहीं हम कौन है, तो अस्मिता। कोई गुब्बारा देता है, बांध लेते हैं धर्म का गुब्बारा, कोई गुब्बारा देता है, बांध लेते हैं नाम का गुब्बारा, फिर स्कूल का गुब्बारा, परिवार का गुब्बारा, कबूतर जैसे बालों का गुब्बारा।
और जैसे जैसे बड़े होते हैं, गुब्बारों का एक गुच्छा, जैसे मेले में बेचने वाला चलता है, हम भी अपने गुब्बारे लेकर के चलते हैं बेचने को तैयार। जो हमें मिलता है हम कहते हैं तुम हमारा गुब्बारा लो, हम तुम्हारा लेंगे। एक्सचेंज, आदान प्रदान करते हैं आइडियाज का। और हम ये नहीं समझते कि गुब्बारा है ठीक, लेकिन गुब्बारे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर तुम्हारी पहचान गुब्बारे से है तो गुब्बारे को कोई भी फोड़ सकता है। हाँ जी ना जी। कितना आसान है गुब्बारे को फोड़ देना। तुमने एक गुब्बारा पकड़ लिया, मेरा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, माना तुम्हारी पहचान गुब्बारे से है। कोई एक चलता हुआ आया, बोले तुम्हारा भगवान सर्वश्रेष्ठ नहीं, पप, तुम्हारा गुब्बारा फूट गया। और जहां गुब्बारा फूटा तुम्हारा अस्तित्व ही फूट गया। जहां अस्तित्व फूटा फिर लड़ने मरने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर राग द्वेष, अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? राग और द्वेष। कि जिसने मेरे गुब्बारे की सराहना की वो मेरा मित्र, जिसने मेरा गुब्बारा फोड़ा वो मेरा दुश्मन। और तुम ये नहीं सोचते, अब तुम अपने लिए नहीं जी रहे, अपने गुब्बारों के लिए जी रहे हो। जिस व्यक्ति के भीतर विद्या है, जो स्वयं को जानता है, स्वयं को समझता है, ना तो राग होगा ना द्वेष होगा, क्योंकि उसकी पहचान बाहरी गुब्बारों से नहीं, उसकी पहचान भीतर से। तुम खुद सोचो, अगर एक आदमी चलता हुआ जा रहा है और वो जानता है कि वो गरीब है और अपनी गरीबी छुपाने के लिए उसने सब फर्जी ब्रांड पहनी हुई है ऊपर से नीचे तक, नकली मेड इन चाइना आईफोन लेकर चल रहा है, और पीछे से कोई आदमी चिल्लाता है भिखारी, ऐसे आदमी को लड़ना पड़ेगा। अपनी पहचान की सुरक्षा, अपनी पहचान की रक्षा करनी पड़ेगी। बोलो मानते हो? हाँ जी ना जी। क्योंकि अब उसको भय है कि इसको कैसे पता चला, इसने मुझे भिखारी बोल कैसे दिया, अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं भिखारी, तूने कैसे बोला, तू मुझसे बड़ा भिखारी। ऐसे आदमी का एक ही तर्क होता है, मैं बुरा हूं तो क्या हुआ, तू मुझसे ज्यादा बुरा है, और मैं बुरा हूं ठीक, इट इज जस्टिफाइड, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा बुरे हो। ऐसी अपने घर में लड़ाइयां भी देखना जरूर होती है। पति अपनी पत्नी को बोलता है तुम खराब हो, पत्नी कहती है मैं खराब लेकिन ठीक, क्योंकि तू बदतर है। अब लड़ाई ये नहीं कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन कम बुरा है। तो हर कोई अपनी बीमारियों को, अपनी बुराइयों को अंडर प्ले करता है और सामने वाली को ओवर प्ले करता है। क्यों? ये सब अविद्या के खेल है। क्योंकि जो 3% वाला जीवन जी रहा है वो मेहनत करेगा, कुछ होगा नहीं तो वो फिर अविद्या में लग जाएगा। कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो सोच तो लूं कि कुछ मिल गया, अहंकार तो कर लूं। और जहां अहंकार है वहां राग है, वहां द्वेष है, वहां फिर भय भी है। और जिस क्षण अविद्या चली जाती है, जिस क्षण ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है, उस क्षण हमें किसी और को बदलने की जरूरत ही नहीं है।